आइए आज की कड़ी में जानते हैं कि भगवान राम के अतिरिक्त वो कौन लोग थे जिन्होंने रावण को युद्ध में परास्त किया था। बाली। बाली देवराज इंद्र का पुत्र और किष्किंधा का राजा था। बाली के विषय में एक बात बहुत प्रसिद्ध थी कि वो जिससे भी युद्ध करता था उसकी आधी शक्ति बाली में समा जाती थी और उसके विरुद्ध जो भी युद्ध करता था वो निर्बल हो जाता था। बाली ने अपने सगे भाई सुग्रीव की पत्नी और संपत्ति पर अपना अधिकार कर लिया था और सुग्रीव को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। इसलिए भगवान राम ने सुग्रीव से बाली के साथ युद्ध करने के लिए कहा और इसी युद्ध के बीच भगवान राम ने बाली को तीर मारकर उसका वध किया था। एक बार जब रावण ने बाली की शक्ति के विषय में सुना तो उसने बाली के साथ युद्ध करने का निश्चय किया। बाली बहुत शक्तिशाली था और बहुत ही तेज गति से चलता था। उसकी गति का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि वो प्रतिदिन सुबह सुबह 4 समुद्रों की परिक्रमा कर लेता था और परिक्रमा पूर्ण करने के पश्चात सूर्य को जल अर्पित करता था। एक बार बाली के पूजा करते समय रावण बाली से युद्ध करने पहुंचा और उससे बार बार युद्ध के लिए ललकारने लगा, जिस कारण बाली की पूजा में बाधा आ रही थी। तब बाली ने रावण को उठाकर 4 समुद्रों की परिक्रमा की और उसे अपनी बाजू में दबाकर ही सूर्य को जल अर्पित किया। रावण ने बाली की पकड़ से निकलने का बहुत प्रयास किया परंतु असफल रहा। पूजा के पश्चात ही बाली ने रावण को मुक्त किया और तब रावण ने समर्पण कर बाली से मित्रता कर ली। महादेव शिव। रावण ज्ञान का भंडार था। इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब युद्ध भूमि में रावण अंतिम सांसें ले रहा था तब भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि वो रावण से जीवन और ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करे। परंतु सही कहा जाता है कि जब व्यक्ति का विपरीत समय आता है तब उसकी बुद्धि भी विपरीत दिशा में ही कार्य करने लगती है। रावण अपने अहम के कारण एक बार शिवजी से युद्ध करने कैलाश पहुंचा और महादेव को युद्ध के लिए ललकारने लगा। शिवजी को ध्यान में लीन देखकर रावण कैलाश पर्वत को ही उठाने लगा। तब शिवजी ने केवल अपने पांव के अंगूठे से ही कैलाश का भार इतना अधिक बढ़ा दिया कि रावण उसे उठा नहीं सका और उसी का हाथ कैलाश के नीचे दब गया। इस पराजय के पश्चात रावण ने शिवजी से क्षमा मांगी और उनकी उपासना करने लगा और तब से ही रावण शिवजी का उपासक बना। सहस्त्रबाहु अर्जुन। सहस्त्रबाहु अर्जुन एक क्षत्रिय राजा था। 1000 भुजाएं होने के कारण उसे सहस्त्रबाहु कहा गया। एक बार अर्जुन अपनी पत्नियों के साथ अटखेलियां खेल रहे थे। उनकी एक पत्नी ने कहा कि वे अपनी भुजाएं फैलाकर नर्मदा नदी के बहाव को रोक दे। ऐसा करने पर नर्मदा का पानी इधर उधर जाने लगा। इससे कुछ ही दूरी पर रावण शिव जी की उपासना कर रहा था और नर्मदा के जल के बहाव से पूजा की सारी सामग्री बह गई। पूजा में बाधा देख रावण को क्रोध आया और वो सहस्त्रबाहु से युद्ध करने पहुंचा। दोनों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। इसी बीच सहस्त्रबाहु ने रावण पर बहुत तेज प्रहार किया जिससे रावण धरती पर गिर पड़ा। तब सहस्त्रबाहु अर्जुन ने रावण को बंदी बना लिया और उसे कारागृह में डाल दिया। जब रावण के दादा महर्षि पुलस्त्य को इस बात का पता लगा तो उन्होंने सहस्त्रबाहु अर्जुन को बोलकर रावण को कारागृह से मुक्त कराया। इसके पश्चात रावण ने सहस्त्रबाहु अर्जुन से मित्रता कर ली और अपनी नगरी लंका के लिए प्रस्थान कर गए। राजा बलि। बलि पाताल लोक के राजा थे। दर्शकों, ये वही बलि थे जिनसे स्वयं भगवान विष्णु ने वामन अवतार में तीनों लोक ले लिए थे, क्योंकि बलि बहुत बड़े दानी थे और उन्हें इस बात का अहम हो गया था कि कोई यदि उनसे आकर कुछ भी दान में मांगे तो वो सब कुछ देने में सक्षम है। भगवान वामन ने उनसे दान में केवल 3 पग भूमि मांगी थी। बलि ने कहा कि वामन, तुम ऐसे राजा के समक्ष आए हो जो तुम्हें कुछ भी प्रदान कर सकता है और तुम केवल 3 पग धरती की मांग कर रहे हो। भगवान ने कहा, राजन, आप मुझे केवल 3 पग धरती ही दान में दे दीजिए, मेरे लिए वही बहुत है। बलि के आज्ञा देते ही वामन भगवान ने पहले पग में धरती, दूसरे में आकाश और सभी दिशाओं को नाप लिया और फिर बलि से पूछा कि तीसरा पग कहाँ रखूं। तब अंत में बलि ने हारकर भगवान से कहा कि प्रभु, आप तीसरा पग मेरे शीर्ष पर रख दें, क्योंकि अब आपको दान में देने के लिए केवल मेरा शीर्ष ही शेष है। इस प्रकार बलि का अहम चूर हुआ, परंतु उनकी दान देने की प्रवृत्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें पाताल का नरेश बनाया। अब बात करते हैं राजा बलि और रावण युद्ध की। एक बार रावण राजा बलि से युद्ध करने पाताल लोक पहुंचे।
और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। वहां बलि के महल में खेल रहे कुछ बच्चों ने ही रावण को बंदी बनाकर अस्तबल में घोड़ों के साथ बांध दिया और रावण को वहां से भागने के लिए अथक प्रयास करने पड़े। तो दर्शकों, ये थे 4 लोग जिन्होंने महाशक्तिशाली रावण को पराजित किया था। और इसके साथ समाप्त करेंगे हम आज की कड़ी।